ने कुंजी लगाम के द्वारा हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब वो महात्मा हमसे 60 बार सोना मांग रहे हैं रानी, अब रही नहीं पास में चवन्नी, तुम ही बताओ उन महात्मा को हम 60 बार सोना कहां से दे दें, क्या करें? अब मेरे पास में तो कुछ नहीं है। महाराज हुआ क्या? सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। तारा ने जब ये बात सुनी तो तारा घबराई नहीं, तारा विचलित नहीं हुई, हिम्मत से काम लिया। और नारी अगर हिम्मतें है तो वास्तव की बात बताए रहे, सच बात। घर की नारी अगर हिम्मतें है तो उस घर में कोई भी इंसान कमजोर नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़ा कष्ट झेल जाएगा इंसान अगर घर की औरत हिम्मतें है और बढ़िया गुणवान है और बढ़िया नेको अगर दिमाग है घर की औरत, तो सत्य बता रहे आपको उस व्यास मंच पे बैठ करके वो औरत अपने घर में कभी किसी को टूटने नहीं देगी। मैया आपके अंदर क्वालिटी तो बहुत है, आपके भीतर सब कुछ है, आपसे ये दुनिया है, आपसे ये लोग हैं और तुमसे ही सब कुछ है, लेकिन तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, तुम अपनी बुद्धि को नहीं पहचानते। तुमसे ही सब कुछ है। जो आदमी तुम पर अत्याचार करता है ना, जो आदमी तुम्हें गालियां देता है, जो आदमी तुमसे बुरी भली कहता है, वो भी तुमसे ही है, वो भी तुमसे ही। अगर नेक दिमाग लगा ले और नेक अगर विचार बढ़िया कर ले और नेक अगर तुम खुद की शक्ति को पहचान ले तो ईमानदारी की बता रहे, जब मंच पे ही बैठ के ईमानदारी की तुम्हें बताया के जा रहे जो कलयुग ही सतयुग बन जाए अगर तुम नेक अपने आप को पहचान ले तो। लेकिन बात वही है ना कि नारी नारी की दुश्मन बनी बैठे, नारी नारी की दुश्मन। अगर एक नारी नेक मजबूत है, पढ़ी लिखी है, या कहूँ बाहर नौकरी कर रही पढ़ी लिखी है, थोड़ी माइंडेड है, तो जी गाँव वाली का बार नौकरी करने जा, कहूँ नौकरी करने नहीं जा, वजन कहाँ जात है। सीधी बात है, उसके संघर्ष को नहीं पहचान रही हो आप, न खुद के संघर्ष को पहचान रही हो न दूसरे के संघर्ष को पहचान रही हो। नारी नारी की दुश्मन है, इसीलिए तो सब कुछ पिछड़ा हुआ है। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा कि अगर महात्मा का कर अदा करना है तो परेशान मत हो, आप ऐसा करो कि मुझे बेच दो, लेकिन अपने वचन से पीछे न हटो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकवे को तैयार है। तारा बिकवे को तैयार हुई। हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहितास, रोहितास आए। रोहित ने महाराज अपने पिता की जब बात सुनी तो रोहित ने कहा, पिताजी आप मुझे भी बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा करो। धन्य है वो औलाद जो अपने बाप के दुख में बिकवे को तैयार है। और धन्य आज की औलाद है कि बाप मर जाता है, औलाद को पढ़ाता है लिखाता है, बाप वजन ढो ढो करके खुद फटे कपड़े पहन लेता, खुद टूटी चप्पल पहन लेता है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और अच्छे चप्पल जूते पहनाता है। और जब वही औलाद बड़ी हो जाती है और जब उनकी शादी ब्याह हो जाए, अम्मा दादा जब बूढ़े हो जाए, तब वही औलाद कहत है कि तुमने सब जिंदगी हमारे लाए करो ही का है। कहने का अभिप्राय आज ध्रुव महाराज रोहितास जो हैं वो भी बिकने को तैयार हुए, तीनों प्राणी बिकने को तैयार भये। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास आए, बोले महाराज आप मुझे बेच दीजिए और अपना कर अदा कर लीजिए, हम तीनों को बेच दो। तीनों प्राणी बिकने को तैयार भये। तीनों प्राणियों ने नौकरों जैसे वस्त्र पहने और महाराज काशी में बिकने के लिए चले हैं। अवधवासियों को पता चला कि मेरे महाराज बिकबे काशी में जा रहे, तो अवधवासी सब रोने लगे और बोले महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो प्रजा किस काम की, आप हम लोगों को छोड़ के कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। अवधवासी उदास अवधि उदासी छाई, बिकवे
प्रौढ़ी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार 5 दिन हो गए चलते चलते, तब तीनों प्रौढ़ी काशी में जाके पहुंचे। रोहित के पैरों में छाले पड़ गए, तारा के पैरों में छाले। सोचा क्या जो रानी ने कभी बाहर की धूप न देखी हो, और बार रंगनी कटीले रास्तों पर नंगे पैर और काशी तक पहुंची, और लगातार 5 दिन तक चली। सोचो उन पर क्या बीती हुई है, लेकिन धर्म के लिए तो महाराज कुछ भी दाव पे लगा दिया उन्होंने। 5वें दिन जाकर के तीनों प्रौढ़ी दादा काशी में पहुंचे। विश्वामित्र ने तीनों प्रौढ़ियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया, और विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आ करके मुझसे नौकर खरीदे। विश्वामित्र जब आवाज लगाने लगे हैं तो काशी के जितने लोग रहे वो सब इकट्ठे हो गए। महाराज काशी में भीड़ लग गई। चौराहे पे जब भीड़ लगी तब बाई भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल गया, और कालू मेहतर ने विश्वामित्र से कही, बाबा जब पुरुष को का मोल है, बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बाई भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई, और ब्राह्मणी ने महाराज तारा का मोल पूछा, जवाब दिया कि इस स्त्री का क्या मोल, बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और तारा को खरीद लिया। देखिए हरिश्चंद्र बिक गई कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों, बचा कौन? रोहितास। और ये हमारा छोटा भाई आकाश जो जसवंत नगर